तो हेलो गाइस, हेल पैराडाइज का एपिसोड 9 फाइनली आ गया। हाँ, मैं जानता हूँ इस एपिसोड को पिछले वीक आना था, पर उन्होंने इस एपिसोड में कुछ ज्यादा ही एनिमेशन डाली है और कुछ ज्यादा ही फाइट सीन देखने को मिले हैं, इसी वजह से उनको टाइम लेना पड़ा। तो चलो अब अपने हेल पैराडाइज के एपिसोड 9 जिसका टाइटल है गॉड एंड पीपल, उसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेंटा को देखते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए कुछ ज्यादा ही होती है और वो उसे पिकअप नहीं कर पा रहा। सगीरी उसे थोड़ा रेस्ट करने को बोलती है तो सेंटा बोलता है कि नहीं, मुझे रेस्ट नहीं करना, मैं बस बात ही ले लेता हूँ और उसके बाद दोबारा मैं इस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहूंगा। लेकिन जैसे वो बात लेता है तो वो फिर टिक नहीं पाता और वो सो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गाबीमारू वहां से निकल पड़ता है और होराई की तरफ चलने लगता है। अब जिन लोगों को होराई के बारे में नहीं पता तो ये वही जगह है जहाँ पर वो टेंसन्स रहते हैं। उस जगह की तरफ जाते वक्त गाबीमारू को सेंटा की एक बात याद आ जाती है। सेंटा उसे बताता है कि हमें उस जगह पर किसी स्ट्रेटेजी के बगैर नहीं जाना चाहिए और हमें एक प्लान बनाना होगा। पर गाबीमारू का मानना है कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इसी वजह से वो अकेले वहां पर जाने लगता है। गाबीमारू फिर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं और ये ट्रीज प्रे कर रहे होते हैं और अपनी जगह पर स्टिल होते हैं, मूव नहीं करते। गाबीमारू ये देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है और गाबीमारू को ये पता नहीं होता कि उसे पीछे मैं भी फॉलो कर रही है वो छोटी लड़की। गाबीमारू फाइनली होराई के दरवाजे तक पहुंच जाता है और वो उसके अंदर जाने वाला ही होता है कि अचानक उसके पीछे एक टेंशन आ जाता है और ये वही टेंशन होता है जिसने पिछले एपिसोड में टेंजा को मारा था। गाबीमारू से देखने पर यह समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इसी वजह से वो उससे पूछता है कि तुम आखिर क्या चीज हो। तो टेंशन गाबीमारू को बताती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मेरे पास तुम जैसों के साथ निपटने के लिए टाइम नहीं है और मैंने ऑलरेडी तुम लोगों में से एक को मार दिया और अब मैं दूसरे को मारना नहीं चाहती बल्कि जिंदा कैप्चर करना चाहती हूँ। ये सुनने पर गाबीमारू समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो इंसानों को एलेक्सर ऑफ लाइफ में चेंज करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं और इसी क्लैश की वजह से उस टेंशन का एक हाथ टूट जाता है और साथ ही साथ उसकी नेक स्नैप हो जाती है गाबीमारू के किक से। पर जैसे कि हमें पता है वो टेंशन खुद को आसानी से रीजनरेट कर लेती है। उसकी ये रीजनरेशन एबिलिटी देखने और उसकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद गाबीमारू फाइनली ये रियलाइज कर लेता है कि ये वही टेंशन है जिसके बारे में हमें बताया गया था। गाबीमारू फिर इस टेंशन पर अपने फायर अटैक का यूज करता है जिसकी वजह से वो उसी जगह पर जल जाती है और गाबीमारू दरवाजे की तरफ दोबारा बढ़ने लगता है। पर सरप्राइजिंगली वो टेंशन दोबारा गाबीमारू की तरफ अटैक करता है और इस बार अपनी जली हुई बॉडी के साथ गाबीमारू को पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक के साथ फेंक देता है। गाबीमारू वॉल के साथ इतना स्ट्रिक्टली हिट करता है कि वो टेंशन समझ जाता है कि मैंने शायद उसे मार दिया और वो अफसोस करता है गाबीमारू के डेथ पर क्योंकि वो जानता था कि इसकी बॉडी से एक अच्छा एलेक्सर ऑफ लाइफ बन पाता। पर हम जानते हैं हमारा मेन कैरेक्टर है, इतनी जल्दी मर नहीं सकता और हमारा गाबीमारू दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होकर उस टेंशन से पूछता है कि क्या तुम वही टेंशन हो जिसके बारे में मैंने सुना है। गाबीमारू को दोबारा ठीक ठाक देखकर वो टेंशन शॉक रह जाता है और वो भी गाबीमारू से पूछता है कि क्या तुम भी एक रियल ह्यूमन हो। और इसके बाद ये दोनों एक रियल फाइट शुरू कर देते हैं और जैसे ही मैं इस फाइट को देख रहा था एपिसोड में तो भाई सच में मुझे गूसबम्स आ रहे थे। इतनी अमेजिंग एनिमेशन और अच्छे स्टाइल में इसे एनिमेट किया गया है कि आपको बहुत मजा आएगा। उस टेंशन के साथ फाइट करते हुए गाबीमारू उससे डिमांड करता है कि तुम मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ के वेयर अबाउट्स के बारे में बता दो, पर वो टेंशन उसे कोई आंसर नहीं देता। जैसे ही इन दोनों के बीच फाइट आगे बढ़ती है तो गाबीमारू ये रियलाइज कर लेता है कि इस पर मेरे स्लैशिंग अटैक्स काम नहीं करने वाले, इसी वजह से मुझे कोई प्लान बनाना होगा क्योंकि इसके साथ सिर्फ पंचेस से अगर मैं फाइट करूंगा तो ये बहुत डेंजरस रहेगा क्योंकि इसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और साथ ही साथ रीजनरेशन की एबिलिटी है। इसके बाद गाबीमारू उस टेंशन को एक किक देता है, पर ये किक गाबीमारू की नॉर्मल नहीं होती, ये कुछ अलग टाइप की होती है। इस किक की वजह से उस टेंशन के मुंह से खून निकलता है और गाबीमारू समझ जाता है कि इस किक में कुछ तो था जिसकी वजह से इस टेंशन पर इफेक्ट पड़ा। बस वो ये समझ नहीं पाता कि इस किक को उसे दोबारा कैसे दिया जाए। इसके बाद वो टेंशन दोबारा अपनी फीमेल की बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। वो टेंशन ये जान जाता है कि गाबीमारू ने अब मुझ पर जो अटैक किया उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो फिर कहता है कि अगर उसे पता भी हो तो मुझे कोई मैटर नहीं पड़ता। इसके बाद वो टेंशन गाबीमारू पर एक हवाई स्ट्राइक शुरू कर देता है जो गाबीमारू को नहीं दिखते पर उस पर इफेक्ट करते हैं और यूं गाबीमारू को बहुत सारे अटैक्स पड़ते हैं उस टेंशन की तरफ से और उसे बहुत ही ज्यादा हेवी डैमेज मिलता है। गाबीमारू इन अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो फिर खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या मैं सच में इस टेंशन को तो डिफीट कर पाऊंगा। फिर हमारे एमसी को अपनी बीवी की फ्लैशबैक्स आते हैं और हमारा टिपिकल एमसी इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है और ये आगे बढ़ जाता है उस टेंशन की तरफ और वो क्लोज रेंज में उस टेंशन के साथ फाइट शुरू कर देता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो इस फाइट को जीत करके ही रहूंगा। गाबीमारू फिर इस टेंशन पर इतनी तेजी से अटैक्स करता है कि उस टेंशन बेचारी को अपने रीजनरेशन का टाइम ही नहीं मिलता और यूं उसे बहुत सारे अटैक्स खाने के बाद उसे गाबीमारू नीचे गिरा देता है। उसके इस आखिरी स्टेज में भी गाबीमारू उससे पूछता है कि मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बता दो, पर
पर वो टेंशन रिप्लाई में उस पर हंसती है और उसकी बॉडी से फ्लावर ब्लूम करना शुरू हो जाते हैं और यूं बहुत सारे फ्लावर्स उसकी बॉडी को कवर कर देते हैं और इसी तरह गाबीमारू उसके फ्लावर ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है। वो टेंशन अब एक फ्लावर मॉन्स्टर को चेंज हो जाती है। गाबीमारू काम रहने की कोशिश करता है और वो इस चीज को एनालाइज कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इसे किसी चीज को सोचने का टाइम नहीं देती और वो उस पर एक लाइटनिंग अटैक करती है। इस अटैक की वजह से गाबीमारू अपनी कॉन्शियसनेस को लूज करने लगता है और जैसे ही वो अनकॉन्शियस हो रहा होता है वो सोचता है कि क्या मैं एक डरावना ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मुझे रियल नहीं दिखता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखता है कि गाबीमारू अपने नींद से उठता है और उसकी बीवी उसके साथ होती है। उसकी बीवी उसे बताती है कि तुम कोई डरावना ख्वाब देख रहे थे और ये सुनने पर गाबीमारू खुश होता है और सोचता है कि हाँ, शायद वो एक ख्वाब ही था। लेकिन बहुत जल्द वो रियलाइज कर देता है कि सच्चा ड्रीम तो यही है जो मैं अब देख रहा हूँ अपनी बीवी के साथ। पर वो खुश होता है क्योंकि मैंने अपने आखिरी टाइम में अपनी बीवी के साथ बातें की और वो अपनी बीवी को बताता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे पास शायद घर वापस ना आ सकूं। सीन फिर प्रिजन को शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस टेंशन ने गाबीमारू को अपने टेंटिकल्स में पकड़ा है। पर डेथ के इस लास्ट स्टेज में भी गाबीमारू अनकॉन्शियसली उस टेंशन को अपने फायर अटैक से डैमेज देता है और उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। ये एक ऐसा टेक्निक था जो कि गाबीमारू को उसके लीडर ने सिखाया था अपने मौत के आखिरी वक्त करने के लिए। गाबीमारू जब नीचे देखता है तो उसे अपने साथ मैं दिखाई देती है और वो मैं अपने पावर को यूज करके गाबीमारू को उस जगह से निकाल देती है। वो टेंशन फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाती है और क्वेश्चन करती है कि मैंने आखिर इस ह्यूमन को क्यों बचाया और वो क्या करना चाहती है। बैक इन द विलेज हम देखते हैं कि सेंटा सगीरी से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने गाबीमारू पर अच्छी तरह नजर नहीं रखी। सेंटा बोलता है कि मैंने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उस जंगल में थिक मिस्ट की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और फिर वो वुड वाला मॉन्स्टर बोलता है कि तुम जैसा आम इंसान उस जगह में वैसे भी नहीं जा सकता। सगीरी फिर इन लोगों को बताती है कि हमें गाबीमारू को ढूंढने के लिए जाना चाहिए और यूजुरिहा उसकी इस रिक्वेस्ट को डिनाई करती है और कहती है कि तुमको कब से क्रिमिनल की परवाह होने लगी। वो वुड वाला मॉन्स्टर फिर बोलता है कि मेरे ख्याल से मैं भी गाबीमारू के पीछे गई है और मुझे उसके लिए चिंता हो रही है। तो इसी वजह से वो इन लोगों को बताता है कि मैं आप लोगों को उस फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता दिखाऊंगा। यूजुरिहा ये सुनने पर कि ये वुड वाला मॉन्स्टर हमारी मदद करेगा उस फॉरेस्ट से निकलने में, तो वो इसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है और सगीरी को बोलती है कि चलो गाबीमारू को बचाए। साला बहुत जल्दी पार्टी बदल ली। जैसे ही ये लोग उस तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में यूजुरिहा उस वुड वाले मॉन्स्टर से पूछती है कि हमें ये बताओ कि आखिरकार वो टेंशंस है कैसे लोग। तो वो वुड वाला मॉन्स्टर बताते हैं कि वहाँ पर टोटल 7 टेंशंस है और सीन फिर उन्हीं टेंशंस की तरफ शिफ्ट होता है। ये सारे टेंशंस एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें कौन सी बॉडी पसंद है, मेल की या फीमेल की, लेकिन लोंडो हम जानते हैं हमें इनकी कौन सी बॉडी पसंद है। जैसे ही ये लोग इन चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं इसके बाद एक पर्पल हेयर वाला टेंशन आता है। वो इन लोगों को बताते हैं कि चिट चैट छोड़ो और मुझे अपने सारे रिपोर्ट्स दो। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये टेंशन इन सब का लीडर हो। तो वो उन्हें बताता है कि इस बार जो ह्यूमंस आए हैं वो पिछले ह्यूमंस की तरह नहीं है। ये लोग कुछ ज्यादा ही डेंजरस है क्योंकि इन्होंने हमारे बहुत सारे सोशीन्स को मारा है। इसके बाद येलो हेयर वाला टेंशन उस टेंशन से जिसने गाबीमारू के साथ फाइट की थी उससे पूछता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम उन लोगों पर सही तरीके से नजर नहीं रख सके। वो उसे बताता है कि तुम इतने पैथेटिक हो क्योंकि तुम्हें एक ह्यूमन को डिफीट करने के लिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना पड़ा और वो फिर उसके सिर पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। ये सब देखने पर वो पर्पल हेयर वाला टेंशन बोलता है कि हम लोग एक फैमिली है और हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे को ओबे करना चाहिए, और तुमने जब अपने भाई पर अब अटैक किया तो तुम लोगों में से सिर्फ मैं ही तुम लोगों को सजा दे सकता हूँ, इसी वजह से दोबारा ये गलती मत करना। वो फिर उस येलो हेयर वाले टेंशन से पूछता है कि क्या तुमने उन 2 ह्यूमंस को मार दिया। तो वो बताता है कि हाँ, मैंने उनको डिफीट करने के बाद उसी पेट में फेंक दिया जहाँ हम दूसरे ह्यूमंस को फेंकते हैं। तो वो पर्पल हेयर वाला टेंशन बोलता है कि अगर वो लोग उस पेट से निकलने में कामयाब रहे तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और ऐसे लोगों से खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए वो इन सबको बताता है कि हमें हर टाइम अलर्ट रहना होगा। वो फिर उस टेंशन से जिसने गाबीमारू के साथ फाइट की थी उससे पूछता है कि क्या तुम उस ह्यूमन को मारने में कामयाब रहे। तो वो टेंशन बताता है कि हाँ, मैंने उसे मार दिया है, लेकिन हम जानते हैं वहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद ये लोग कप में कुछ डालते हैं और उसे पीने लगते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने इटर्निटी के लिए और अपने मास्टर के लिए लड़ते रहेंगे। अब मास्टर से मैं इन लोगों की बात समझ नहीं पा रहा है, लेकिन शायद आने वाले एपिसोड्स में हम लोग समझ पाए। सीन फिर सगीरी के ग्रुप की तरफ शिफ्ट होता है जिसमें वो वुड वाला मॉन्स्टर उनको बताता है कि यहाँ पर टोटल 7 टेंशंस है। ओरिजिनली ये माना जाता था कि पहले एक टेंशन था, लेकिन बाद में ये लोग बढ़ गए और 7 तक पहुंच गए। वो वुड वाला मॉन्स्टर फिर इन 7 टेंशंस के नाम बताता है जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यार वो बहुत मुश्किल थे, पर हाँ, हमें ये रिवील हुआ कि वो पर्पल हेयर वाला टेंशन ही इनका पहला टेंशन था। इसके बाद वो वुड वाला मॉन्स्टर एक दूसरे
दूसरे सीक्रेट को रिवील करता है जो कि हमें इस एपिसोड में पता चलता है। वो कहता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह एक वक्त में ह्यूमन हुआ करता था, लेकिन हमारे विलेज के लोगों में ये बात थी कि वो धीरे धीरे ट्रीज में चेंज होना शुरू हो जाते थे और इनकी ये ट्रीज की ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एज में हो सकती थी। जब हम लोग ट्रीज बन जाते हैं तो हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को भूलने लगते हैं और इवेंचुअली एक खाली सा ढांचा बन जाते हैं। और हम लोगों का ये मानना है कि यही हमारा एक जरिया है होराई में एंटर होने के लिए और उस टेंशन के साथ रहने के लिए। वो वुड का मॉन्स्टर फिर उन ट्रीज में से एक पर हाथ रख के इन लोगों को बताता है कि यही मेरी बेटी थी जो कि हम सबसे पहले ट्रीज में चेंज हो गई। इसके बाद सगीरी को गाबीमारू की चिंता होने लगती है और वो सोचती है कि वो जहाँ भी हो लेकिन वो ठीक हो। और इसके बाद सीन गाबीमारू की तरफ शिफ्ट होता है और हमें गाबीमारू दिखाया जाता है जो कि जिंदा है। लौंडा अभी तक मरा नहीं। गाबीमारू सोचता है कि मैं अब जिस टेंशन के साथ लड़ा हूँ वो तो ना एक गॉड है और ना ही एक ह्यूमन, वो लोग मॉन्स्टर्स है। और जितना कि मैं जानता हूँ मॉन्स्टर्स को हराया जाता है। अगर वो लोग गॉड नहीं है तो मैं उनको डेफिनेटली हरा पाऊंगा, लेकिन मुझे एक प्लान बनाना होगा और शायद मैं उन लोगों को अकेले हरा ना पाऊँ। इसी वजह से मुझे लोगों की भी मदद की जरूरत है। इसके बाद वो सोर्ड वाला क्रिमिनल और उसका साइमन पीछे से गाबीमारू की तरफ बढ़ते हैं। गाबीमारू उनकी तरफ देखता है और वो सोर्ड वाला साइमन बोलता है कि मैं सोच रहा था यहाँ पर हमें कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन ये तो शिनोबी है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों का क्या सोचना है, क्या ये लोग लड़ेंगे या मिलकर आगे बढ़ेंगे? तो अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।